हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। मेरा नाम सृष्टि जैन है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स के बारे में। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स, मैरिट्स, डीमेरिट्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर कि आप कर दें सो दैट आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। ठीक है, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पार्टनरशिप जो होती हैं वो आपकी मेजरली हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो पहला क्या होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कि आप जो है कब तक जो है पार्टनरशिप जो कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। ठीक है, टाइम पीरियड के बेसिस पे यानी कि ड्यूरेशन के बेसिस पे हमने किया है। दूसरा लाइबिलिटी के बेसिस पे किया है कि भाई पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी कैसी रहेगी, उसके पैटर्न के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो ड्यूरेशन में भी हमने फर्दर जो है दो उसमें डिवाइड किया है। तो पहला है आपका पार्टनरशिप एट विल। तो देखो, हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो ड्यूरेशन में पार्टनरशिप एट विल जो है इसका मतलब है कि जब तक पार्टनर्स चाहते हैं चलाना पार्टनरशिप फर्म को तब तक वो चलाएं, और जब उनको लगता है कि हाँ भाई अब वक्त आ गया, अब हमें एंड कर देना चाहिए इसको, तो वो जो है इजीली उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अपना पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं और टर्मिनेशन लेटर देके उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल में हमको क्या समझ में आता है कि हम जो है इसका कोई निश्चित टाइम पीरियड हमने जो है डिफाइन नहीं किया कि हमें जो है रन करना है 5 साल तक अपनी फर्म को या 10 साल तक। उनको लगता है कि भाई 5 साल बाद काम करके उनको मज़ा नहीं आ रहा है, कि नहीं भाई प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो वो बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट पार्टनरशिप एट विल। दूसरा होता है इसके अंदर ड्यूरेशन में पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अभी अनलाइक जैसे हम विल की बात करें, हम कभी भी बंद कर सकते हैं या कभी भी जब हमको लगता है कि अब हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। बट पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की जाती है। सपोज करो कि एक जो फर्म है उसको प्रोजेक्ट मिलता है कि आपको ये बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती है तब तक वो पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो क्या होता है उसमें, जैसे सपोज करो कि 2 साल लग रहे हैं अगर आपको बिल्डिंग बनाने में, तो 2 साल बाद जो है आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली जो है टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अपनी मर्जी से जो है बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हो, या फिर अपनी मर्जी से उसको कंटिन्यू करना चाहो तो वो ऐसा नहीं कर सकते। आप 5 साल बाद आपकी पार्टनरशिप अपने आप जो है खत्म हो जाएगी यहाँ पे इस केस में। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा होता है लाइबिलिटी के बेसिस पे हमने जो है पार्टनरशिप को जो है वो डिवाइड किया है। इसका सेकंड मेजर कैटेगरी है। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है, देखो एक होती है जनरल पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, सबकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है और जॉइंट होती है। मतलब कि जितने भी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं फर्म के साथ, वो सारे के सारे सबकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है और सबकी जॉइंट है। अगर कोई एक जो है पर्सन जाके लोन ले लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, तो सारे पार्टनर जो है वो लाइबल हो जाते हैं थर्ड पार्टी के लिए, रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए। ठीक है, बट ये तो हो गया आपका जनरल पार्टनरशिप। लेकिन इसमें एक और आपका जो है फर्दर एक और टाइप है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को शॉर्ट में एलएलपी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने सुना हो तो। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक पार्टनर को छोड़ के, मतलब सिर्फ एक पार्टनर कम को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर जो हैं अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई 5 लाख तक की लिमिट है या 10 लाख तक की लिमिट है, राइट। लेकिन एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए उसमें एटलीस्ट जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स अपनी जो है लाइबिलिटी को लिमिट करके जो है रन करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और लेकिन इंडिया में जो है पहले ऐसा अलाउड नहीं था कि आप जो है लिमिट कर सको अपनी लाइबिलिटी को इन केस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये कब हुआ, ये हुआ आपका आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी जो आई 1991 में। उसके बाद जो है एलएलपी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया इंडिया में, और ये जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है अब एलएलपी का। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, हम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी डाउट है आपके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका पार्टनरशिप डीड क्या होता है और रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो
stay tuned and thank you for watching this video and we'll meet in the next one.